हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लेन मैथ्स चैनल्स। कल हमने पहली वीडियो की थी उसमें हमने की थी 2.1 एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन दिया था सेकंड चैप्टर का। अब इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। मतलब कि जो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसका हमें पहले जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड कर उनका आपस में रिलेशनशिप बनाना है। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब देखो यहाँ तुम्हारा जो 8 है मल्टीपल 8 है और बिटवीन जो टर्म है 2 है। हमें स्प्लिट वही मिडल स्प्लिट मेथड यूज करना है। अब 8 हमारा किस किस की टेबल से आता है? देखो 1 इंटू 8, ये हमारा फैक्टर नहीं बन रहा। 8 बनता है 2 इंटू 4 8, या 4 इंटू 2 8। अगर हमारा 4 में से 2 चला जाए, ठीक है, तो 2 ही आएगा। तो हमारे फैक्टर क्या बन गए? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2x माइनस 8। ठीक है, तो x कॉमन निकाला दोनों में, x माइनस 4, इसमें हमने प्लस 2 निकाला x माइनस 4। तो हमारा बन गया x प्लस 2 और x माइनस 4। अब देखो इसके जीरोस क्या आ गए? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। यानी कि अब हमारे पास जीरोस क्या आ गए? माइनस 2 एंड 4, यानी कि अल्फा माइनस 2, बीटा हमारा क्या हो गया? 4। अब हमारे क्वेश्चंस के अंदर वो क्या कह रहा है? वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। अब हमें क्या निकालना है? रिलेशनशिप। तो तुम लिखोगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, बिटवीन द जीरोस। अब रिलेशनशिप तुम्हारे कौन कौन से होंगे बेटा? अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला होता है? माइनस बी अपॉन ए। अब आपका अल्फा क्या है? माइनस 2, बीटा क्या है? प्लस 4, माइनस बी अपॉन ए। अब तुम्हारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ए तुम्हारा यहाँ 1 था, बी तुम्हारा माइनस 2 था, सी तुम्हारा क्या था यहाँ पर? माइनस 8। अब माइनस बी हमारे पास क्या है? माइनस 2 8 के 1। तो देखो इसको सॉल्व करके 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है हमारा? प्लस होता है। तो हमारा क्या गया? 2। ये वेरीफाई हो गया। अब इसी तरह अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अब आपका अल्फा क्या है? माइनस 2, बीटा क्या है? 4, सी क्या है? माइनस 8। माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह आपके सारे पार्ट ऐसे ही हैं, सबका मिडिल टर्म से निकालना है। मिडिल टर्म से निकालकर इसी तरह रिलेशनशिप आपको करना है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट। सीधा सेकंड पार्ट यू देखो, सेकंड पार्ट क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ तुम्हारा क्या है? a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 1। वही मेथड 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसको तुम इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और वैसे भी 4 आना चाहिए। तो अब हमारे पास इसके फैक्टर क्या बनेंगे? इसके 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 फैक्टर हमारे पास क्या होंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। ठीक है, इसमें भी कॉमन निकाल दो 2s माइनस 1, माइनस 1 कॉमन निकाल दो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। फिर वही 2s इज इक्वल टू 1। भाई अगर हम इक्वल 0 रखेंगे तो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 बाई 2, सेम एज इट। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0,
2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2। अब आपका अल्फा आ गया 1/2, बीटा भी आ गया 1/2। अब इसका रिलेशनशिप निकालोगे। अब रिलेशनशिप फिर वही रिलेशनशिप तुम निकालोगे तो इसका रिलेशनशिप क्या आ जाएगा बेटा, वही सेम उसी की क्वेश्चन की तरह, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस के निकालोगे तो क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपका क्या है 1/2 प्लस 1/2 माइनस बी अपॉन ए, बी आपका क्या है -4, ए क्या है 4। देखो इसका एल्सियम लोगे 2 एल्सियम लिया 1 प्लस 1 और इसको कैंसिल किया तो क्या आ गया -1, 2/2। अच्छा अब देखो माइनस इसका पहले ही था और माइनस बाहर था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 से 1 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह अल्फा बीटा 1/2 इंटू 1/2, सी क्या है हमारा 1 और एक क्या है 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। क्लियर दिस क्वेश्चन। ये इसी तरह तुम्हें इसके सारे पार्ट करने हैं। सेम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन यू आल्सो सी देयर। अब थर्ड क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशन को सही करेंगे। 6x माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन होती है। तो हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। अब फिर उसी तरह फैक्टर 6 3 जा 18 और 7। अब 18 किस किस की टेबल पे आता है, 9 इंटू 2, ये करेंगे तो -18 माइनस 9 इंटू 2, तो यही फैक्टर बन गए 6x² माइनस 9x प्लस के 2x माइनस 3। अब इसमें आप कॉमन्स निकालेंगे 3x, तो 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 2x माइनस 3। अब सेम इसी की तरह आपका बन जाएगा, 0 के इक्वल रखोगे 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। अब आपके पास इसके जीरोस क्या आ गए -1 और 3/2। इसका भी रिलेशनशिप ऐसे ही होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट, अब इसका भी रिलेशनशिप अब देखो इसको कैसे करोगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो कितना हो गया -1/3 प्लस 3/2। अब बी आपका क्या है यहाँ पे, बी है यहाँ पर -7/6, एलसीएम लोगे 6, तो यहाँ कितना आ गया -2 और 2 3 जा 9, -7/6 -7/6 इज इक्वल टू -7/6, ये इसका सेम आ गया, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट निकाल लोगे, मेरे ख्याल लगता है कि अब तुम कर लोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे देखो, हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है 4u प्लस में 8u। अब देखो हमारी इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है। मेरे पास ax² तो है, bx तो है, पर मेरा कांस्टेंट यानी कि c नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो उसको हम क्या मान लेंगे 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अब देखो इसमें 4u कॉमन निकाला, u प्लस 2, अब हमारे पास ये आ गया, इसको इक्वल 0 रखो, u प्लस 2, u इज इक्वल टू 0/4 और इसको भी रखा इक्वल -2, u इज इक्वल टू -2, यानी कि हमारा आ गया 0 और एक u की वैल्यू आ गई -2, यानी कि अल्फा 0 बीटा -2। अब वही रिलेशनशिप ऑफ जीरोस। अब इसके जीरोस कैसे निकालेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन
ए। दोनों का वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, 0 और -2 माइनस बी अपॉन ए। अब आपका यहाँ पर ए क्या था 4, बी क्या था 8। अब देखो -8 अपॉन 4, तो यहाँ गया -2, इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, बोथ आर सेम। प्रोडक्ट ऑफ 0 सी अपॉन ए, सी हमारा 0 इंटू -2, सी हमारा क्या है 0, ए भी क्या हो गया 4, 0 इज इक्वल टू 0। वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर बेटा दिस क्वेश्चन। अब फिफ्थ पार्ट आल्सो इज ए सेम, टी स्क्वायर -15, दिस क्वेश्चन आल्सो इज ए सेम। अब देखो हियर इज ए 1, b is a 0, c is equal to -v, because this equation ax square plus bx plus c, here is a not given that of a b, only constant term given that, तो इसलिए हम लिखेंगे a is 1, b is 0, c is equal to -v। अब इसके फैक्टर करोगे बेटा, t square -15 is equal to 0, t square is equal to 15, t is equal to √15 प्लस माइनस, यानी कि हमारा एक बार प्लस में √15 हो गया और एक बार हमारा -15 हो गया। ठीक है, अब इसका रिलेशनशिप भी सेम होगा। रिलेशनशिप ऑफ जीरोस सेम इसी तरह ही, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा -b अपॉन ए c अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है √15 और -√15, b क्या है 0, a क्या है 1। अब ये कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 0, सेम आ गया आंसर। अब इसी तरह तुम्हारा अल्फा बीटा अल्फा क्या है हमारे पास -15, बीटा क्या है 0, फिर -15 1। अब देखो बीटा हमारा यहाँ 0 है, तो यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा, अल्फा इज एक मिनट है, अल्फा इज -√15, बीटा आल्सो इज √15, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो कितना हो गया -15 इज इक्वल टू -15, बोथ आंसर इज सेम। अब नाउ सीधा सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट देखिए वो क्या है, 3x² - x - 4, सेम उसी की तरह ही है। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। 3x² - x - 4, 4 3 जा 12, 12 आना चाहिए 1 आना चाहिए। 12 किस किस की टेबल पे आता है 4 इंटू 3 12, यानी कि 4 में से अगर 4 में से 3 चला जाए तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3x² - 4x प्लस के 3x - 4 कॉमन निकालोगे, 3x x - 4 प्लस 1 3x - 4। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैंने तुम्हें कल भी बताई थी कि दोनों में ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहा तो इट मीन्स योर क्वेश्चन इज ए रॉन्ग। 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। इसका अल्फा आ गया -1/3 और इसका बीटा आ गया 4। अब इसी तरह ही सेम एज फिफ्थ पार्ट, उसकी तरह रिलेशनशिप निकालोगे और करोगे। समझ आ गया होगा दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड? ठीक है, अब दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड। आई टेल देयर ऑफ ए सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या है, इक्वेशन बनाना। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपकी क्या है, इक्वेशन। अब उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस कोर्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक polynomial with the given number
as the sum and product of its zeros। अब आपको यहाँ सम और प्रोडक्ट्स के जीरोस गिवन हैं। अब आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट्स के जीरो दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पर क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 और -1। अब हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, बट जीरोस के लिए, जीरोस के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपके जब जीरोस दिए हुए हैं यानी कि सम ऑफ, इसका मतलब क्या होगा, s मीन्स सम ऑफ जीरोस और p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब आपका ये दिया हुआ है x² माइनस 1/4 x प्लस p की वैल्यू क्या दी हुई है, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपकी ये इक्वेशन कैसे बनेगी, x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 4 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, 4x² माइनस x, इस 4 को इसके साथ ले जाओ, -4, इस 4 को 0 के साथ ले जाओ, तो अब आपका आंसर क्या बन जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, क्योंकि इसको ध्यान रखना कि जब हमें वैल्यूज पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट आल्सो इज सेम, √2 और 1/3। अब √2 1/3 वही इक्वेशन, x² sx प्लस p इक्वल टू 0, x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इससे मल्टीप्लाई करोगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, समझ आ गया, इसका आंसर ये आएगा x² 3x² माइनस √3x प्लस 1। सेम एज इट क्वेश्चन नंबर थर्ड, 0 और √5, सेम वही इक्वेशन। आपकी इक्वेशन क्या है, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। अब x² माइनस 0x प्लस √5 इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गई x² प्लस √5 इक्वल टू 0। आपकी ये इक्वेशन बन गई x², आपका आंसर क्या आ गया, x² प्लस √5 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो इसी का ही फोर्थ पार्ट, सी देयर फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हियर सी, देखो ये कहता है 1/1। अब 1/1 की क्या इक्वेशन बनेगी, वही फार्मूला, x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, x² माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। फिफ्थ पार्ट यू सी देयर, -1/4 -1/4। अब दिस इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, x² माइनस 1/4 माइनस पहले इधर भी है, -1/4 इक्वल टू 0, x² प्लस 1/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, -1/4 इक्वल टू 0। अब वही 4 का एलसीएम लोगे, 4x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आंसर इज दिस, तुम्हारा आंसर आएगा 4x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। सिक्स पार्ट आल्सो इज ए सेम। ठीक है, सिक्स पार्ट भी बेटा ऐसे ही है, उसको खुद कर लेना 4 और 1।
मुझे आशा है कि शायद आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगली वीडियो के अंदर बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और औरों को भी शेयर करना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चैप्टर के कराए जाएंगे। थैंक यू।